में पुलिस टीम पर जमकर हमला हुआ। शराब की तस्करी की खबर मिलने के बाद पुलिस जब छापेमारी के लिए पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर हमला किया। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। बिहार में शराब बंदी लागू है, लेकिन भारत नेपाल सीमा पर तस्करी लगातार चल रही है। और जिस जगह पर पुलिस शराब पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी उसके पास ही सशस्त्र सीमा बल की चेक पोस्ट भी है। भारत और नेपाल की सीमा के पास तस्करी रोकने और सुरक्षा का जिम्मा बिहार पुलिस के साथ सशस्त्र सीमा बल पर है। तो ये छापेमारी करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। बिहार के मोतिहारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, ये कहां का मामला है और पुलिस टीम पर किस तरीके से हमला हुआ? बिल्कुल, देखिए मोतिहारी जिले के जितना थाने का बड़ैला गांव है, जहां पर पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि एक घर में कुछ शराब छिपाकर रखा गया है और पुलिस वहां पर पहुंची थी। और जैसे ही घर वालों को पुलिस ने यह सूचना दी कि घर को सर्च करना है, यहां पर शराब आने की सूचना मिली है, जिसके बाद हम लोग पहुंचे हैं। तो जो आसपास के लोग थे और उस घर के लोग जो मौजूद थे घर से बाहर निकले और पुलिस के ऊपर हमला कर दिए। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक पुलिसकर्मी और एक जो गांव का चौकीदार है उसका बेटा गंभीर रूप से जख्मी है, जिनको अस्पताल ले जाया गया है। तो वहीं कई पुलिस वालों को चोटें भी आई है। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है और साथ ही यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कौन ऐसे लोग थे जो घर से निकले और उसके बाद ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे से पुलिस के ऊपर हमला किए। तो अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और उसके बाद पुलिस एफआईआर कर इस पूरे मामले में कार्रवाई भी आगे करेगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो शराब तस्करी करने वाले लोग हैं, जो शराब माफिया हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि जब बड़ैला गांव में आज पुलिस पहुंची थी, इसकी जानकारी मिलने के बाद तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। एक तो बिहार में शराबबंदी लागू है और उस बीच तस्करी, लेकिन ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उतनी संख्या में नहीं है। कितने पुलिसकर्मी थे, कितनों को चोटें आई हैं? क्या पूरी क्योंकि तस्करी पर छापेमारी के लिए पहुंची थी पुलिस, तो संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी पुलिस की भी। हम देख रहे हैं तस्वीरों में जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिसकर्मियों की नहीं। बिल्कुल, देखिए पुलिसकर्मियों की संख्या लगभग 10 के संख्या में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। और साथ ही पहले यह जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी कि जिस घर में शराब मिलने की सूचना थी वहां पर कितनी शराब है। और इसी बीच पुलिस के जो वरीय अधिकारी थे उनको भी सूचना दी गई थी कि जो यह पुलिस टीम पहुंच रही है उनके बैकअप के लिए भी कुछ पुलिस की टुकड़ी और कुछ जवान भेजे जाएं। लेकिन इसी बीच जैसे ही यह टीम वहां पर पहुंची उसके बाद उनके ऊपर ग्रामीण और जिसके घर में शराब मिलने की सूचना थी उन लोगों ने हमला कर दिया। और जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे चंद्रमोहन ये भी पता चलता है कि जो वहां आसपास रहने वाले लोग हैं वो तस्करों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद भी इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है छापेमारी के लिए तो वहां पर मौजूद लोग मोर्चा खोल लेते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं। जबकि जिम्मेदारी ये है पुलिस की, चुनौती ये है कि कैसे भारत नेपाल सीमा पर जो तस्करी लगातार चल रही है शराबबंदी के बीच, उसको रोका जा सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो नेपाल का बॉर्डर है वो काफी खुला हुआ है और ऐसे में बिहार आने के लिए लोगों के लिए बहुत आम जगह मिलता है जब वहां से ग्रामीण के रास्ते वो नेपाल से फिर बिहार पहुंच जाते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन भी है और बिहार में शराबबंदी भी है। ऐसे में किसी को भी शराब लाने और ले जाने की और साथ ही पीने की बिहार में इजाज़त नहीं है। ऐसे में यह शराब कैसे पहुंचा था यह भी जांच का विषय है और इसी जांच के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी जब उनके ऊपर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है पूरे ग्रामीणों का साथ मिला है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शराब तस्करों की जो भूमिका है वो काफी बढ़ चढ़ कर है, जो पुलिस के ऊपर भारी पड़ रही है। और अभी जो ये बड़ैला गांव में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया है, इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि इस गांव के कई ऐसे लोग हैं जो शराब माफिया हैं और
शराब तस्करी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं और फिर उसके बाद पुलिस वाले, एक पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जो गंभीर रूप से हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं जो गांव का चौकीदार है उसका बेटा भी बुरी तरह से जख्मी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको हल्की चोटें भी आई हैं, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर यह मानना है कि इस बड़ैला गांव के जो लोग भी हमला किए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, FIR कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चंद्रमोहन, शुक्रिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई।